सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 45 लाख रुपए की लागत से एक और मशीन खरीद ली है। हुकूमती हिदायत पर अलाइड अस्पताल में बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का कयाम अमल में लाया गया था, जहां कोरोना वायरस के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 45 लाख रुपए की लागत से एक और मशीन खरीद ली है। एमएस डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना है कि मशीन को ऑटोमेटिक करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मशीन खरीद ली है ये मैनुअल है, लेकिन जगह की तंगी के सबब इसे नहीं चला सकते। उनका कहना था कि ऑटोमेटिक मशीन पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे कम अफराद की मदद से चलाया जा सकेगा। अगर पहली मशीन खराब होती तो दूसरी मशीन बैक वक्त मौजूद होगी। अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाज दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। स्पेशल परवाज PK8226 147 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात मुकम्मल और मुतलका महकमे भी मुसाफिरों की रहनुमाई और मदद के लिए मौजूद हैं। मुसाफिरों को करंटीना सेंटर और होटल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाज दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई है। स्पेशल परवाज PK8226 147 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात मुकम्मल और मुतलका महकमे भी मुसाफिरों की रहनुमाई और मदद के लिए मौजूद है। जंग में लॉकडाउन के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। नादरा दफातर कचहरी चौक के बाहर शहरियों का रश लग गया। इंतजामिया समाजी फासला बरकरार रखने में नाकाम हो गई। जंग में लॉकडाउन के दौरान इंतजामिया की जानिब से आयद की गई दफा 144 की खिलाफ वर्जी सामने आ गई। नादरा दफातर कचहरी चौक के बाहर शहरियों का रश लग गया, ताहम इंतजामिया समाजी फासला बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो गई। कोरोना के केसेस जंग में आने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना हो सका। अंगूठे की तस्दीक और शिनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए शहरी मौजूद रहे, ताहम कोई भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा सके। शोरकोट में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना कराया जा सका। नादरा ऑफिस दोबारा खुलने पर दफातर के बाहर शहरियों का रश लग गया। शोरकोट में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। नादरा ऑफिस के बाहर दर्जनों अफराद का रश और दफा 144 के खिलाफ वर्जी हो रही है, मगर नादरा की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। शनाख्ती कार्ड बनवाने और बायोमेट्रिक के लिए आए रोजादार और बुजुर्ग शहरी कड़ी धूप में खड़े अपनी बारी के मुंतजिर हैं। अवाम की बेइंतहा रश से कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी पेश है। चिन्योट में कोरोना वायरस फैलने के खदशात मजीद बढ़ने लगे। नादरा ऑफिस के खुलते ही शहरियों का रश बढ़ गया। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। जिला इंतजामिया चिन्योट दफा 144 पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। नादरा ऑफिस के बाहर अवाम की लंबी लाइनें लग गईं। कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई इकदाम ना हो सके, शहरियों में तशवीश की लहर पैदा हो गई। नादरा ऑफिस के बाहर शहरियों के बढ़ते हुजूम में कोरोना वायरस फैलने के खदशात, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई नजर आती है। शहरियों ने इंतजामिया से कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। गोजरा में दुकानें बंद होने से टेलर्स भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कपड़े की दुकानें खोलेंगी तो हमारा काम चलेगा, सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। गोजरा में कपड़े की दुकानें बंद होने से दर्जियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दर्जियों का कहना है कि कपड़े की दुकानें खोलेंगी तो हमारा काम भी चलेगा। ईद भी आने वाली है। रमजान में दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा काम होता है। अगर कपड़ों की दुकानें ना खोली गईं तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। टेलर्स ने हुकूमत से कपड़े की दुकानें खोलने का मुतालबा किया है ताकि रोजी रोटी चल सके। अब आपको बताएं कि जंग में कोरोना इमरजेंसी के बाद जारी लॉकडाउन से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। मूवी मेकर्स की 50 से ज्यादा दुकानें बंद होने से 100 से ज्यादा दिहाड़ीदार मुलाजमीन भी बेरोजगार हो गए हैं। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान लॉकडाउन जारी है, जिसके बाद कारोबारी तबका शदीद मुतासिर होने लगा है। मूवी मेकर्स की 50 से ज्यादा दुकानें बंद होने से 200 से ज्यादा दिहाड़ीदार मुलाजमीन भी बेरोजगार हो गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरमाया न होने के बाद मुतबादिल काम भी नहीं कर सकते। लॉकडाउन में इमदाद न मिली तो बेरोजगारी के बाद जीना दोभर हो जाएगा। मूवी मेकिंग का कारोबार करने वाले अफराद की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फौरी इनकी इमदाद के लिए इकदाम करे ताकि इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से बच सकें।
फैसलाबाद में लॉकडाउन के दौरान तालीमी इदारों में डेंगू लार्वा की अफजाइश के खतरात बढ़ने लगे। हुकूमती हिदायत पर सरकारी स्कूलों की एंटी डेंगू सरगर्मियों और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के लिए खोल दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान सफाई न होने पर डेंगू लार्वा की मुमकिना अफजाइश का खदशा जाहिर किया गया था, जिस पर महकमे तालीम की जानिब से स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों में रोजाना की बुनियाद पर हाजिर होने के अहकाम जारी किए गए थे। स्कूल सरबराहान ने नॉन टीचिंग स्टाफ के हमरा स्कूल खोलकर एंटी डेंगू सरगर्मियों और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर काम शुरू कर दिया है। क्रिसेट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सईद अहमद जफर कहते हैं, कोरोना वायरस के बायस स्कूल वीरान हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में सफाई, घास की काट छांट और कूड़ा करकट के खात्मे पर काम शुरू कर दिया गया है। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के तहत एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सफाई कर रहे हैं। एंटी डेंगू और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत तमाम SOPs पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। अब आपको बताएं कि DHQ अस्पताल इंतजामिया चिन्योट की गफलत के बायस डेंगू काउंटर फाल न कर सकी, अमला भी गायब हो गया, जबकि खाली कुर्सियां इंतजामिया को मुंह चिड़ाने लगी। महकमा सेहत चिन्योट की डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोकने से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी बुरी तरह नाकाम हो गई। DHQ अस्पताल में एक माह से डेंगू के 30 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए, जिनके टेस्ट सैंपलिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया डेंगू से मुतल्लिक मीटिंग्स तो कर रही है, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। DHQ अस्पताल में बनाया गया काउंटर गैर फाल है, जबकि अमला भी गायब हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से डेंगू के खिलाफ हंगामी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने मुतलका वार्ड के तमाम अमले के टेस्ट कराने का भी फैसला कर लिया है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के सर्जिकल वार्ड में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिस पर डॉक्टर तंजीमों की जानिब से तमाम अमले के कोरोना वायरस टेस्ट कराने का मुतालबा किया गया था। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना है कि मुतलका वार्ड के अमले के टेस्ट किए जा रहे हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मुलाकात भी की जाएगी। जो मुलाजमीन टेस्ट कराना चाहेंगे, इन्हें सहूलत फराहम की जाएगी। ईद पर नए नोटों की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। कोरोना के बायस स्टेट बैंक से नए नोटों के इजरा से इनकार कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नए नोटों के इजरा पर पाबंदी स्टेट बैंक की कोविड-19 कमेटी के सरबराही DG बैंकिंग की जाने लगी। ईद के मौके पर नए नोटों की अदम दस्तयाबी आम आवाम, बैंकिंग मुलाजमीन और साबिक मुलाजमीन पर आयद हो गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ईद पर नए नोटों की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई है। कोरोना के बायस स्टेट बैंक ने नए नोटों के इजरा से इनकार कर दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए नोटों के इजरा पर पाबंदी स्टेट बैंक ने लगाई थी। कमेटी के सरबराह DG बैंकिंग की जानिब से लगाई गई ईद के मौके पर नए नोटों की अदम दस्तयाबी आम आवाम, बैंक मुलाजमीन और साबिक मुलाजमीन पर आयद होगी। फैसलाबाद के जंग बाजार में मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई है। माह सियाम के आते ही सब्जी और फल फरोश मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। किसी भी रेहड़ी पर गवर्नमेंट की तरफ से दी गई रेट लिस्ट मौजूद नहीं। मजीद जानेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सियाम में मुनाफाखोरी अरूज पे पहुंच चुकी है। फैसलाबाद के जंग बाजार की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में वहां पे ख्वांचा फरोश और रेडी बांध जो है उनकी जानब से सब्जियां भी फरोख्त की जाती हैं और इसके साथ साथ फ्रूट भी फरोख्त किया जाता है। और हजारों की तादाद में शहरी जो हैं वो रुख करते हैं इस बाजार का, ताकि रोज़ा अफ्तार करने के लिए या रोज़ा रखने के लिए वहां से एशिया खुरोनोश जो है वो खरीद सकें। लेकिन वहां पे सूरत हाल ये है कि जितनी भी रेहड़ियां वहां पे मौजूद थी, चाहे वो सब्जी की हों या फिर फ्रूट बेचने वालों की हों, उनके ऊपर गवर्नमेंट की जानब से इशू करदा जो रेट लिस्टें हैं वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। एक दो शहरियों से जिनसे मुलाकात हुई या गुफ्तगू करने का मौका मिला, उनका ये कहना था कि वहां पे जाके जब भी फ्रूट खरीदते वक्त या सब्जियां खरीदते वक्त दुकानदार से इस चीज़ की डिमांड की जाती है कि आया आपके पास रेट लिस्ट मौजूद है, ताकि उस रेट लिस्ट को देख के शिया खुरोनोश खरीद सकें। तो उनका ये कहना होता है कि अगर चीज़ खरीदनी है तो खरीदें, वरना मियाँ चलते बने। तो इसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान थे। उनका कहना था कि सैकड़ों की तादाद में जहाँ पे स्टॉल्स
एशिया खुरोनोश के बेचने के मौजूद हों, वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए, वहाँ पे मुतलका इंतजामिया को चाहिए कि अफसरान बाला की ड्यूटियाँ फिक्स की जाएँ या अपने मुलाजमिन की ड्यूटियाँ फिक्स की जाएँ। ये देखा जाए कि तमाम रेडियों के ऊपर रेट लिस्टें मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, या इसके साथ साथ एक कमेटी तश्कील दी जाए और वहाँ पे टेंट लगा के जो है वो ड्यूटी दी जाए, ताकि किसी शहरी को अगर किसी किस्म की शिकायत हो तो फिलफौर वहाँ पे जाके दर्ज करवा सके और उसका हल भी उसी वक्त करवा सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, इसलिए शहरियों का ये कहना था कि दरख्वास्त है उनकी इंतजामिया से। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली जो हैं और एसी सिटी अयूब बुखारी हैं, एसी सदर उमर मकबूल हैं, उन तमाम जी से हन्नान बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की यौम वसाल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मज़ीद बात करेंगे राना फजील अहमद से। जी राना फजील अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा की यौम विसाल के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें उनके लिए खसूसी दुआ जो है वो की गई है और तमाम जो शुरका हैं उनको हज़रत खतीजतुल कुबरा की जो खिदमात हैं दीन इस्लाम की खातिर उनके हवाले से आगाह किया गया है। उनकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुजारी गई ज़िंदगी है उसके हवाले से रोशनी डाली गई है। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ रजा कादरी, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर होने वाले लॉकडाउन से छोटे ताजरों की मुश्किलात में सामना देखने को आया है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने भी मार्केटिंग खोलने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट देखें राना फजील अहमद की। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर होने वाले लॉकडाउन से छोटे ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने भी मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजर और मजदूर तबका शदीद परेशान है। मौजूदा सूरत हाल में जहां मजदूरों का रोजगार मुतासिर हो रहा है, वहीं ताजरों के घरों में भी फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन चौधरी शाहद नदीम कहते हैं हुकूमत SOPs बनाकर कारोबार करने की इजाजत दे। छोटे ताजर इस वक्त बिल्कुल पीस चुके हैं, उनके घर के चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब छोटे ताजरों को पैकेज दे और छोटे ताजरों को काम करने की इजाज़त दे दिया है, क्योंकि उनके चूल्हे चल सके। आगे ईद आ रही है, ईद के खर्चे आपको पता बहुत होते हैं, छोटे ताजर कहाँ जाएंगे। कारोबार बंद होने से मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जबकि छोटे दुकानदार भी रोजगार मुतासिर होने से परेशान हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद चोर बाजारों के निरखे में इंतजामिया ने 31 लाख रुपए तक के जुर्माने कर दिए। 24 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला कर लिया। माह सयाम में ग्रान फरोशों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हो गए। अशियाए महंगे दामों फरोख्त करने पर 692 ग्रान फरोशों को 31 लाख रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 13,400 मकामात पर फल, सब्जी, गोश्त और करियाना की अशिया चेक की। प्राइस कंट्रोल एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी पर 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। DC मोहम्मद अली का कहना है कि ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमा खुराक जंग की जानिब से जिला भर में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने पर 5 काश्तकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हजारों बोरियां तहवील में ले ली गई। जंग इंतजामिया की जानिब से जिला भर में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद महकमा खुराक की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। महकमा खुराक के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 1000 से जायद गंदम की बोरियां तहवील में ले ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अमानुल्लाह सुमरो का कहना था कि सेट 1, चंद भड़वाना भवन और अहमदपुर सियाल इंतजामिया ट्रॉलियां पकड़ लेंगी। किसी को भी गंदम दूसरे जिला में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। उनका कहना था कि 28 लाख बोरी खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। चिन्योट में गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। 5वें खरीदारी मराकज पर 5,66,000 टारगेट में से
3,81,000 बारदाना का इजरा कर दिया गया। जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकज पर आर सेंटर चिन्योट, चकियारा, जामिया आबाद, लालियां और चनाब नगर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। 5 खरीदारी मराकज पर गंदम के टारगेट 5,66,000 बारदाना के हसूल के लिए 1,436 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि 3,81,000 से ज्यादा बारदाना जारी कर दिया गया है। महकमा खुराक चिन्योट के अदाद शुमार के मुताबिक 1,71,000 से ज्यादा बोरी गंदम खरीद ली गई है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक चिन्योट, लालियां और भवाना में 80% तक गंदम की कटाई कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक मौसमी तगय्युरात के बायस कटाई लेट होने की वजह से गंदम खरीदारी भी मुतासिर हो रही है। अब आपको बताएं कि फेस्को इंतजामिया के रमजान में लोड शेडिंग न करने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। चिन्योट शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का हुकूमत और फेस्को हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का मुतालबा कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फेस्को इंतजामिया के रमजान में लोड शेडिंग न करने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। चिन्योट शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। शहरियों का हुकूमत और फेस्को हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का मुतालबा कर दिया है। फेस्को इंतजामिया के रमजान में लोड शेडिंग न करने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। जी हां, फेस्को इंतजामिया के रमजान में लोड शेडिंग न करने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। चिन्योट शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। शहरियों का हुकूमत और फेस्को हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि महकमा तालीम को एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का ख्याल आ ही गया। कई साल से पेंडिंग महकमाना प्रमोशन के लिए इब्तदाई मेरिट लिस्टें जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा तालीम को हर माह डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग करके सीनियरिटी में अहल उम्मीदवारों को अगले स्केल में महकमाना तरक्की देने की हिदायत की गई थी, लेकिन फैसलाबाद में एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की कई साल से महकमाना तरक्कियों से महरूम चले आ रहे थे, जिस पर बिला आखिर महकमा तालीम को एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का ख्याल आ ही गया। डीओ एलिमेंट्री इरशाद रोहेल की जानिब से महकमाना प्रमोशन के लिए इब्तदाई मेरिट लिस्टें जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद के 62 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के ओहदे पर महकमाना तरक्की के लिए अहल करार दे दिया है। स्कूल सरबराहान और मुतलका स्कूल टीचर्स को सीनियरिटी लिस्ट की तस्दीक के लिए और मुतलका डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की हिदायत की गई है, ताकि महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जल्द मुकम्मल किया जा सके। अब आपको बताएं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दाखिला भिजवाने वाले तलबा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर किसी तालिब इल्म पर एतराज़ ना लगा तो 15 मई तक दाखिला कन्फर्म हो जाएगा, जिसके लिए इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कन्फर्मेशन लिस्ट मुयस्सर होगी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दाखिला भिजवाने वाले तलबा के लिए किताबों की तरसील और इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर किसी तालिब इल्म पर एतराज़ ना लगा तो 15 मई तक दाखिला कन्फर्म हो जाएगा। तलबा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एतराज़ और कन्फर्मेशन लिस्ट देख सकेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से 30 मई तक तलबा को किताबें भिजवा दी जाएंगी। उम्मीदवार अपनी किताबें मिलने का स्टेटस भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर किताबें ऑनलाइन भी मुयस्सर होगी। 1 सितंबर से तलबा के पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात होंगे। उम्मीदवार अपनी रोल नंबर स्लिप भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 15 नवंबर तक किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल के साथ भी वजाहत करके कोरोना वायरस की वजह से इन तमाम तारीखों में ताखीर भी मुमकिन है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के दावे महज दावे ही निकले। पहला अशरा खत्म हो गया, मगर इंतजामिया ताहाल सब्सिडाइज अशिया फराहम न कर सकी। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी के बाद शहरी सब्सिडाइज अशिया से मुस्तफिद न हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज खजूरों की अदम दस्तयाबी में चीनी का भी काल है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 जबकि ओपन मार्केट में 85 से 90 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर खजूरें 80 रुपये में आधा किलो, जबकि ओपन मार्केट में रेट आसमान से बातें कर रहे हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया दस्तयाब न होने से ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि जंग में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अदालती स्टाफ में कमी ताहाल बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने नई ड्यूटी लिस्ट भी जारी कर दी है। जंग में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की कमी के फैसले के तहत सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने नई ड्यूटी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन शाहिद महमूद इंतजामी उमूर समेत सेक्शन 30 और क्रिमिनल केसेस की समाअत करेंगे, जबकि सिविल जज इलियास रजा खान सैटेलाइट टाउन 18 हजारी कोतवाली और थाना सिटी के केसेस की समाअत करेंगे। सिविल जज अरकम खान DHQ अस्पताल के केसेस समेत दीगर थानों के केसेस की समाअत करेंगे। सेशन जज की जानिब से अदालतों में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी ताहाल कायम कर रखी है। चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने नई ड्यूटी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सीनियर सिविल जज डिवीजन शाहिद महमूद इंतजामी उमूर समेत सेक्शन 30 और क्रिमिनल केसेस की समाअत करेंगे, जबकि सिविल जज इलियास रजा सैटेलाइट टाउन 18 हजारी कोतवाली और थाना सिटी के केसेस की समाअत करेंगे। सिविल जज अरकम खान DHQ अस्पताल के केसेस में दीगर थानों के केसेस की समाअत करेंगे। अब आपको बताएं कि CPO सुहेल चौधरी ने DC फैसलाबाद के हमरा सब्जी मंडी फैसलाबाद का दौरा किया, सब्जियों और फलों के रेट चेक किए, सिक्योरिटी के हवाले से मुलाजमीन को ब्रीफ भी किया और दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए SOPs का भी जायजा लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि CPO सुहेल चौधरी ने DC फैसलाबाद के हमरा सब्जी मंडी फैसलाबाद का दौरा किया है, सब्जियों और फलों के रेट चेक किए, सिक्योरिटी के हवाले से मुलाजमीन को ब्रीफ किया और दफा 144 के नफाज पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए SOPs का भी जायजा लिया है। CPO सुहेल चौधरी ने DC फैसलाबाद के हमरा सब्जी मंडी फैसलाबाद का दौरा किया है, सब्जियों और फलों के रेट चेक किए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से मुलाजमीन को ब्रीफ किया और दफा 144 के नफाज पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए SOPs का भी जायजा लिया। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन फैसलाबाद कोरोना के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों में पेश मुलाजमीन की एक यौम की तनख्वाह वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड में जमा करा दी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से 3,07,000 रुपए कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवा दिए गए हैं। चीफ ऑफिसर ने कोरोना रिलीफ फंड अकाउंट में चेक जमा करा दिया है, जिसका मकसद कोरोना वायरस को ख़त्म करने में मदद फराहम करना है। चीफ ऑफिसर सरदार नसीर अहमद का कहना है कि हर शहरी को चाहिए कि फ़ंड में अपना हिस्सा अदा करें ताकि मुल्क भर के मसले को हल करने में अहम किरदार अदा किया जा सके। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से 3,07,000 रुपए कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवा दिए गए हैं। चीफ ऑफिसर ने कोरोना रिलीफ फंड अकाउंट में चेक जमा करा दिया है, जिसका मकसद कोरोना वायरस को ख़त्म करने में मदद फराहम करना है। चीफ ऑफिसर सरदार नसीर अहमद खान का कहना है कि हर शहरी को चाहिए कि फ़ंड में अपना हिस्सा डालें ताकि मुल्क भर के मसले को हल करने में अहम किरदार अदा किया जा सके। अब आपको बताएं कि बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारा दारुल एहसास में रकूम की फराहमी का सिलसिला जारी है। बैतुल माल की जानिब से 72 यतीम बच्चों में 11,000 रुपये फी बच्चे के हिसाब से रकम तकसीम कर दी गई। रिपोर्ट देखें शाहिदा परवीन की। फैसलाबाद में बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चलने वाला अदारा दारुल एहसास यतीम बच्चों की किफ़ालत करने के साथ उनको बेहतर तालीम भी फ्राहम कर रहा है। कोरोना लॉकडाउन में बैतुल माल की जानब से 72 यतीम बच्चों में रकम तकसीम की गई। दारुल एहसास में रहने वाले बच्चों में 11,000 रुपये फी बच्चा के हिसाब से रकम तकसीम की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइस का कहना था बच्चों को कोरोना वायरस के पेश नज़र उनके घरों तक पहुँचाया गया है। हमारे पास फैसलाबाद में दारुल एहसास में 72 बच्चे हमारे पास रेजिडेंट हैं और ये कोरोना की पैंडेमिक की वजह से हमने उनको उनकी मदर्स उनके घरों में भिजवा दिया है और हमने फी बच्चा 11,000 रुपया इजी कैश के थ्रू उनकी मदद को डिलीवर कर दिया है। दारुल एहसास न सिर्फ यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहा है बल्कि उनको माशी का अच्छा शहरी बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद।
आईजी पंजाब जेल खानाजार मिर्जा शाहिद सलीम बेग की हिदायत पर डीआईजी सईदुल्ला गोंदल ने रीजन भर की जेलों की इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली। कोरोना के हवाले से इकदाम का जायजा लिया, जबकि कैदियों को सहरी और इफ्तारी के औकात में दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी भी चेक की। रिपोर्ट देखें फरजाना सिद्दीक की। रीजन भर की जेलों में कैदियों को कोरोना वबा से महफूज रखने के इकदामात कैसे हैं? तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद कितनी है? ये भी बताया जाए कि सहरी और अफ्तारी के औकात में कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी और मुकदार कैसी है। आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग के मरासले पर डीआईजी सईदुल्ला गोंदल ने रीजन भर की जेलों का दौरा करते हुए इंस्पेक्शन की। तमाम जेलों के सुप्रीडेंट से तफसीली ब्रीफिंग भी ली गई। डीआईजी सईदुल्ला गोंदल ने दौरान इंस्पेक्शन जेलों की बैरकों का भी विजिट किया, डिसिप्लिन, सफाई और सिक्योरिटी के तमाम अमूर का जायजा लिया। डीआईजी का कहना था कि कैदियों की सेहत और तरबियत पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए ताकि ये कैदी बाशऊर शहरी होने का किरदार अदा कर सकें। डीआईजी सईदुल्ला गोंदल का कहना था कि उन्हें खुशी है तमाम जेलों के सुप्रीडेंट्स आईजी पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की हिदायत पर अमल पैरा हैं। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद।